साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी मास्टर पृथ्वीराज चौहान आपका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अब से पहले 4 वीडियो राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप को लेकर के आ चुके हैं और अब ये 5वां पार्ट आपके सामने मैं लेकर के आज आया हूं। राजस्थानी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द छांट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी पहनावा या राजस्थानी लोगों के जो आम बोलचाल के शब्द है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला शब्द हमारे समक्ष इस प्रकार है, फुल्लो। फुल्लो क्या होता है? आंख की पुतली पर पड़ने वाला सफ़ेद दाग। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की एक आंख में हमें सफ़ेद दाग दिखाई देता है, यानी कि आंख में काला कोइया जिसको बोलते हैं वो दिखाई नहीं देता, सफ़ेद हुई रहती है आंख, उसको बोलते हैं फुल्लो। और जो चने भूनते हैं या मूंग भूनते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के दाने को भूनते हैं तो उससे जो फुल्ली बन जाती है उसको भी कहते हैं फुल्लो, जैसे मक्की के दाने को बनाया जाता है। फेफी या फेफड़ी, होठों पर जमने वाली पपड़ी। कई बार आदमी अधिक चिंता में रहने के कारण या किसी विशेष परेशानी के कारण उसके क्या होता है कि होठों पर जो है पपड़ी सी जमने लग जाती है, उसे ही कहा जाता है फेफी, कि भाई आजकल तेरा होठों पर फेफी क्यों आ रही है। फिदड़का, फेदड़ यानी कि फटा हुआ दूध जो उसके फिदड़के होते हैं, फिदड़का। बघार, छमका यानी कि किसी भी सब्जी आदि का जो छमका दिया जाता है उसको कहा जाता है राजस्थानी भाषा में बघार। बड़ियो, दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक, यानी कि रोज़ाना जो मजदूरी करता है उस श्रमिक को कहा जाता है बड़ियो, जैसा कि हम उसे दिहाड़ियों कहकर भी पुकारते हैं। आगे का शब्द है हमारा बटको, दांतों से काटने की प्रक्रिया। कि वो छोरा तुम बटको ना बोड़ ली, यानी कि दांतों से कई बार बच्चे आपस में काट लेते हैं, या जैसे कुत्ता किसी को काट लेता है कि कुत्ते जो को है गंडक जो को है मेरा आज फिंचा में बटको बोड़ लियो, यानी कि काटने की जो क्रिया है, दांतों से काटने की क्रिया, उसको कहा जाता है बटको। बटीड़, राजस्थानी भाषा में बड़ा प्रसिद्ध शब्द है बटीड़। रह रहकर उठने वाला दर्द। जब मान लो कि सर में मस्तिष्क में दर्द उठ रहा हो हमें बार बार, तो हम क्या कहते हैं कि आज तो सिर में बड़ा बटीड़ बाजे है, यानी कि बड़ा भयंकर दर्द हो रहा है उठ बार बार। आगे का शब्द हमारा बरक या बर। बरक जमना, बर जमना यानी कि शरीर में जकड़न हो जाती है और शरीर दर्द करता है किसी थकान विशेष के कारण, बरक जम जाना कहा जाता है उसको। बड़ितो, बड़ितो क्या होता है? चूल्हे में जलाने की जो लकड़ी होती है, यानी कि जलाने की जो ईंधनीय लकड़ी है उसको कहा जाता है बड़ितो। बासोकड़ा, बासोकड़ा क्या होता है? पड़ा पड़ा कपड़ा सड़ जाना। कई बार हम क्या करते हैं कि कपड़ा नया ला करके रख देते हैं, उसको 2 साल 3 साल तक हम उसको संभालते नहीं, पड़ा रहता है। उससे क्या होता है कि उस कपड़े की जो क्वांटिटी है उसकी जो ख़त्म हो जाती है क्वांटिटी, उसके बाद में वो कपड़ा सड़ने लग जाता है, उसे कह देते हैं बासोकड़ा हो जाना। बागो, खुला पहनावा या चोगा, बड़ा चोले के समान जो बड़ा कपड़ा इकट्ठा एक अपने पहनते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बागो। आगे का शब्द है हमारा बिलाए। काख का फोड़ा या कखड़ाई, काख में जो फोड़ा हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? बिलाए। बीजड़ों, हाथ से जो पंखा चलाया जाता है, पंखा लेने का जो हवा लेने का जो उपकरण है पंखा, उसको क्या कहा जाता है? बीजड़ों। बुगचो, वस्त्र व अन्य सामग्री बांधने की एक गठरी, उसको कहा जाता है बुगचो। भी तेरे बुगचा में गाल ले, तो बुगचो का मतलब एक गठरी बनी होती है, जैसे जोगियों के पास बना होता है बुगचा एक, जिसमें वो दाने या पिटारी आदि रखते हैं। बहंगी या बेंगी बोलते हैं जिसको, ईंट आदि ढोने की लकड़ी की फट्टी लगी टोकरी। आपने देखा होगा कि जो ईंटें हैं ढोने के लिए उसके इस तरह से क्या होता है कि 2 लगा होता है, बीच में यूँ फट्टियाँ लगी होती है। जब पुराने काल में कच्ची ईंटें आदि निकालते थे तो क्या करते थे कि आगे पीछे से 2 लोग यहाँ लग करके उठाते थे और इसमें यहाँ पर कुछ डाल करके मिट्टी या ईंटें डाल करके ढोते थे। तो ये थी बहंगी। बैंची यानी कि पीढ़ा, घरों में आपने देखा होगा 4 पैरों वाला पीढ़ा जो छोटा होता है बैठने के लिए, उसको कहा जाता है बैंची। अगला शब्द हमारा भोभर, यानी कि छोटे छोटे अग्निकणों का समूह है। जब राख
में बड़े अंगारे ख़त्म हो जाते हैं और गर्म राख जो बचती है उसमें छोटे छोटे अंश जो होते हैं अग्नि के रह जाते हैं, गर्म जो होती है उसको कहा जाता है, गर्म राख को कहा जाता है भोभर। आगे का हमारा शब्द है भागलो। भागलो क्या होता है? ऊँट के बालों का बना एक बिछावना या ओढ़ने का वस्त्र होता है जो कि ऊँट के बालों से बना होता है। पुराने समय में इसका बड़ा प्रयोग होता था, ऊँट के ऊपर उड़ा दिया जाता था। भेली, गुड़ की बट्टी को भेली कहा जाता है कि तू क्या ठे भेली ले वे, तो भेली कहा जाता है गुड़ की बट्टी को। गुड़ की बट्टी जो बनी होती है उसको भेली कहा जाता है। मंडेरी, मकानों के ऊपर बनी मुंडेर को मंडेरी कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। मिंडी, स्त्रियों के सिर पर बालों की गूंथी हुई लट को क्या कहा जाता है? मिंडी कहा जाता है। आगे का जो हमारा शब्द है वो है मोड़ियो। विविध रंगों का एक साफा होता है, खास करके ये बच्चों की पगड़ी होती है, यानी कि बच्चों के बांधने की पगड़ी, उसको मोड़ियो कहा गया है। रंदो, आपने जो कारीगर होता है, जो सुथार होते हैं या जो लकड़ी का काम करते हैं कारपेंटर, तो उनके पास देखा होगा एक उपकरण होता है जिससे वो क्या करते हैं, लकड़ी को साफ चिकना बनाते हैं, तो उस उपकरण को क्या कहा जाता है? रंदो। रीढ़, रीढ़ होता है रह रह करके जब कोई दर्द उठता है, खास करके पेट के दर्द को रीढ़ कहा गया है कि पेट में रीढ़ा उठे, तो रह रह करके जो दर्द उठता है, बड़ा भयंकर तेज दर्द जो उठता है, उसको रीढ़ कहा जाता है। रेशमियों, रेशमियों कहा गया है रोगी को दिया जाने वाला बाजरे के आटे का तरल पदार्थ, यानी कि रबड़ी जैसा बना करके जो तरल पदार्थ दिया जाता है रोगी विशेष को, उसको कहा गया है रेशमियों। लेवड़ा, आपने देखा होगा कच्चा आंगन या कच्ची दीवार जो होती है उसके ऊपर से जो पपड़ी उतरती रहती है उसको लेवड़ा कहा जाता है। लालर, लालर क्या होता है? स्त्रियों में ओढ़ने की ओढ़नी है, स्त्रियों के ओढ़ने की एक ओढ़नी होती है लालर, और इस पर एक लोकगीत भी बना हुआ है, एक धमाल आपने सुनी होगी कि लालर लिया दे रे नंदल का बीरा हरियर डाबा की, तो वो यही लालर है। आगे का हमारा जो शब्द है वो है सर्वो। हवन आदि में घी की आहुति देने की लकड़ी की एक कड़छी बनी होती है, उसको क्या कहा जाता है? सर्वो कहा जाता है। सर्वो। साजी, साजी आपने नाम जरूर सुना होगा। जब घरों में पापड़ बनाते हैं तो क्या करती हैं कि एक पत्थर जैसा क्षारीय पदार्थ होता है और उसका पानी बना करके, पापड़ का जो पानी बनाते हैं उसमें उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि पापड़ की क्वालिटी जो है वो अच्छी बनती है। सिंथाल, जलाशय के किनारे रखा नहाने धोने का बड़ा पत्थर, जो शीला रखी होती है उसको कहा जाता है सिंथाल। सुल्फी, चिलम आपने देखी होगी, बुजुर्ग लोग जो हैं चिलम पीते हैं, इस प्रकार से यूं बनी होती है इसका आकार, और चिलम जो है उसमें तंबाकू भर करके और ये पी जाती है, तो ये सुल्फी। अड़क, अड़क क्या होता है? अनचाही या बिना बोए स्वतः उगने वाला। जैसे हम क्या करते हैं, कपास, मान लो कि हम इस वर्ष अब कपास बो रहे हैं, तो पिछले साल का कपास की कोई जड़ रह गई हो, कोई अंश रह गया, उससे जो है उसकी फूटन निकल आती है, उसको कहा जाता है अड़क, यानी कि बिना चाहे जो फसल उग जाए या कोई बीज उग जाए तो उसको अड़क कहा जाता है। आथरियो, सर्दी से बचाव के लिए मवेशियों की पीठ पर जो वस्त्र डाला जाता है उसे आथरियो कहा गया है। उड़ांस, कमजोर गाय भैंस के गर्भाशय का भाग जो प्रसव के दौरान बाहर निकल जाता है, जिसे कि बाहर आना कहते हैं। बाहर आ गयो, तो बाहर आना कहते हैं उसको, जिसको जूते की सहायता से शरीर में वापस प्रविष्ट करवाया जाता है, और वो होता है उड़ांश। आगे देखिए एवाड़। एवाड़ क्या होता है? भेड़ बकरियों को चराने वाला गडरिया, यानी कि ग्वाला जो होता है, ग्वाड़ या एवाड़ कहा जाता है उसको राजस्थानी भाषा में। ओंकड़ो, कोल्लू के बेल की आंख पर बांधने का उपकरण, जिससे कि जो बेल है वो इधर उधर न झांक सके। आगे का जो हमारा शब्द है वो है ओरण। किसी देवस्थान की खाली भूमि जहाँ पर इनकी कर केर आदि उगे रहते हैं, खाली भूमि जो पड़ी होती है देवस्थान के पास में, मंदिर के पास में, उसको ओरण कहा गया है। कंटाली, कंटीली वनस्पति या खरपतवार आपने देखा होगा, जिसको भांकड़ी भी कह देते हैं, कंटाली उग जाती है और उसके जो कांटे होते हैं उनको बोलते हैं कंटालिया।
ठीक है। कई जगह इसको भुरट को भी कंटाली कहा जाता है। तो जो कांटा युक्त वो जो वनस्पति उगती है खेतों में उसको कहा गया है कंटाली। कड़ब या कड़बी, आपने नाम जरूर सुना होगा कि ज्वार या बाजरा की बाल काटने के बाद में जो पीछे तना बचता है जिसको हम इकट्ठा करके पशुओं को खिलाते हैं काट करके, तो जो ये होती है, ये जो पीछे बच जाता है तना उसको कहा जाता है कड़ब या कड़बी। कटखड़ी, कटखड़ी क्या होता है? कुएं से पानी निकालने का काठ का पात्र, लकड़ी का जो पात्र बना होता है उसको कहा जाता है कटखड़ी। कटखड़ी, कुएं से पानी निकालने का काठ का पात्र। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार से कुछ अन्य वीडियो भी मैं लेकर आता रहूँगा। राजस्थानी कहावतें और लोकोक्तियों से संबंधित भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। राजस्थानी भाषा के अन्य शब्द जो भी मिलेंगे उनको छांट करके और उनका हिंदी अर्थ आपके सामने लेकर आता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।